जैसा आपको पता होगा कि आज हमारा एसएसटी का पेपर हो चुका है और बहुत सारे इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज आए थे कि आप अपने रिव्यूज़ वीडियोस बार-बार डालते रहा करो, क्योंकि बीच में एसएसटी और साइंस का पेपर था और मैथ्स का पेपर था, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हुआ। लेकिन अब थोड़ा-सा गैप मिला है, हिंदी में 3 डेज़ का गैप है, तो हिंदी ईज़िली कवर हो जाएगी। तो मैं आपको आज का पेपर बताऊंगा कि मेरा सेट नंबर कौन सा आया पेपर में। मैं आपको रिव्यू बताऊंगा कि हाउ मच आई एक्सपेक्टेड टू स्कोर इन दिस पेपर। सो बिफोर स्टार्ट द वीडियो, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। I received the set number 3 and my question paper code 32, 2 and 3. Guys, मेरा पेपर मैं कह सकता हूँ not so much hard, not so much easy, it's a moderate level paper. In some 1 to 2 questions which I faced the problems while during the exam, but after that when I read the question carefully and 3 to 4 times when I read, these questions can be also become easy for me. So this is the set number and this is the some question which I also gave the marks, and I expected like 37, 36.5. This is the 2 mark which I expected because one questions of 2.5 or 3 marks which I've deducted. So the first question, second question, third question and fourth question, which is very very easy. And ये जो क्वेश्चन है ये हमने बहुत बार फेस कर रखा है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में, और अलग अलग टाइप्स के हमने सैम्पल पेपर करे, हर बार टाइप का क्वेश्चन आता है, तो मुझे लगा ही था इस बार आएगा, तो वो सेम क्वेश्चन रहा। और मैं ऑप्शन दिया था फंक्शन ऑफ एसएसजी इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें जो क्वेश्चन था इसमें बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हुए थे कि वर्कर्स टू हैव देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, बट ये क्वेश्चन मुझे बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं हुई, क्योंकि इसमें हमें सिंपल सा हिंट दिया था कि स्टेटमेंट विद द एग्जांपल ऑफ असम। असम का नाम ले दिया तो प्लांटेशन वर्कर्स का ही इसमें पूरी स्टेटमेंट लिखनी थी। हमने 4 पॉइंट्स लिख के आए, उसके साथ 1 एग्जांपल लिख दिया, तो 5 पॉइंट्स का हो गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन था जो आउट ऑफ सिलेबस था बिल्कुल, एंड ये क्वेश्चन हमारी क्लास में किसी को भी नहीं आता था। इट्स वेरी वेरी टफ क्वेश्चन विच आई फेस्ड in the term 1 examination. I also faced all of the easiest question, but this question is which I faced right before the examination. It's very very tough. When I read the paper, it's one of the difficult question. So when I check this answer, I have only write the 2 points, so I have gave the 1.5 marks and I deducted 1 marks in this section C. Like these are the 2 questions which is the same related to sample paper, the impact of globalization, positive impact, negative impact, these are the same. and जो केस स्टडी आई थी वो वेरी वेरी इजी थी। सब मैंने ये जो केस स्टडी थी अपनी रीडिंग टाइम में ही कंप्लीट कर ली थी, और ये जो क्वेश्चंस थे वो मेरे बहुत जल्दी हो गए थे। बच्चे इसमें भी बड़ा कंफ्यूज हुए थे। एग्जाम्पल ऑफ हेरिटेज टूरिज़्म, मैं इसमें राम टेम्पल लिख के आया हूँ। अगर आपका ये सेट आया और यही चीज़ आई है तो इसमें अपना राम टेम्पल लिख के आया हूँ। इसमें मैंने जब घर आके चेक किया तो इसमें रिलीजियस राइट्स बहुत चीज़ें हम लिख सकते थे, जैसे हम कोई स्टेट का नाम लिख सकते थे, कोहिमा लिख सकते थे, हमारी इंडियन का लिख सकते थे, इस्कॉन टेम्पल, अक्षरधाम, ये सब हमारी हेरिटेज टूरिज़्म के कंपैरिजन में कहेंगे, तो आप ये इसमें लिख सकते थे। और मैप वर्क आया, द प्लेस वे इंटरनेशनल कांग्रेस सेशन वॉज हेल्ड, लाइक कैलकटा, रामागुडम थर्मल प्लांट इज़ इन तेलंगाना, एंड चेन्नई मेकम्बकम प्लांट बिल्कुल नीचे लोकेट होता है श्रीलंका से। मैंने तो ऐसे याद किया था, श्रीलंका से थोड़ा सा ऊपर चेन्नई है, और रामागुंडम प्लांट मैंने एक ब्लॉक छोड़ के ऐसे बहुत ईजी तरीके से मुझसे याद हो गया था। और ये जो क्वेश्चंस थे वो विजुअली इम्पेयर स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चंस हैं ये। सो गाइस, यही पेपर था जो मुझे बहुत ईजी लगा। मैं आपको 8th क्वेश्चन दिखाया, वो आउट ऑफ सिलेबस था। जब मैंने अपना देखी बुक में आके देखा तो उसमें ये जो स्टेटमेंट थी कोई भी बुक की लाइन नहीं दे रखी थी, ना बुक के एक्सटर्नल इंटरनल क्वेश्चंस में कुछ नहीं दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन मुझे थोड़ी डिफिकल्टी फेस हुई, वरना जो बाकी क्वेश्चंस थे ऑल ऑफ देम। गाइज, मैं ऐसे ही आऊँगा हिंदी के पेपर के बाद में, जैसे ही मेरा पेपर आएगा तो मैं आपको उसका रिव्यू दिखाऊंगा कि कैसा मेरा हिंदी का पेपर गया है, और जो सब चीज़ें थी हिंदी के पेपर में मेरी सही हुई है या उसमें भी 2 to 3 मार्क्स डिडक्ट हो गए हैं। मुझे लगता है हिंदी में मेरे अगर जितना भी डिफ़िकल्ट पेपर हुआ तो उसमें भी 37 तक तो आने चाहिए, क्योंकि जो मेरी टर्म 1 में परसेंटेज बनी है वो अच्छी नहीं थी। 86% थी टर्म 1 में मेरी, तो मुझे टर्म 2 में एटलीस्ट 95% तक स्कोर करना है हर सब्जेक्ट में। सो गाइज़, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैंने आपको अपने पूरे पेपर का रिव्यू दे दिया। और दोबारा बता देता हूँ, मेरा सेट नंबर 3 था, 32, 2, 3। गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।